माय नेम इज़ डॉक्टर सत्य प्रकाश और आपके लिए मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का वो सीरीज जिसमें हम लोग 5 MCQ 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 5 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पायरिडीन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको पायरिडीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए जो कि नॉमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है। अगर आप पायरिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोजेनस एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रली लोकेटेड है यहाँ पे। जो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बच्चों, सबसे पहले तो रिंग का सिग्मा बॉन्ड 6 बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेंगे। और जो हाइड्रोजन है वो भी तो बॉन्ड बना रहा है सिग्मा ही, तो टोटल 6 + 5 = 11 हो गया। पाई बॉन्ड देखेंगे तो पाई बॉन्ड जो ग्रीन से इंडिकेटेड है ये 3 हो गए। ठीक है, और लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे है वो 1। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया 11 3 एंड 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन देखिए 2023 में आए थे बच्चे, बहुत हार्ड नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हरदम यहाँ नोटिस करेंगे जिस कार्बन का बोला हो उस वही देना है। बच्चे क्या करते हैं, या तो शुरू से चालू कर देते हैं या अंत से चालू करते हैं और ऑप्शन मिलाना चालू करते हैं। 2 3 5 और 6 का पूछा है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं, अपना कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करते हैं कि अगर सिर्फ सिंगल बॉन्डेडली कार्बन जुड़ा हुआ है तो sp3 होता है, 1 डबल बॉन्ड हो तो sp2 होता है, 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp होता है और या 1 ट्रिपल बॉन्ड से हो तो भी sp होता है। ठीक है, हमारे केस में C2 ये है तो ये एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड से है तो कितना हो गया बच्चों sp हो गया। C3 देखा जाए तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से है तो sp3 हो गया। C5 देखा जाए तो एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 हो गया। और C6 देखा जाए तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गया। तो बताइए बच्चों ऑप्शन क्या हो गया, sp सब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ sp3 ये है, उसके बाद क्या हुआ sp2, उसके बाद sp3। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे देखिए कितने आसान सवाल आ गए। ठीक है, फिर हम अपने तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसे बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कार्बोकेटाइन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आप देखेंगे कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो किस एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जो ग्रुप होता है हम लोग जानते हैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में, उसके जो ग्रुप जुड़े रहते हैं वो कुछ इफेक्ट लगाते हैं और यहाँ पे ये ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। तो बताइए CH3 ग्रुप जो है कौन सा ग्रुप है बच्चे, प्लस आई ग्रुप है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप जो होता है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ाती है, माइनस आई घटाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी प्लस CH3 से एक और नहीं जुड़ा हुआ है तो 0। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप जुड़े हो, यानी कि ये 3 जुड़ा हुआ कार्बोकेटाइन, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बच्चों बताइए, सिर्फ ये जानना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू प्लस आई बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस बहुत सारे कंपाउंड दिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज एंड 1 from 7 and the number of compound species which obeys Huckel's rule। हकल्स रूल क्या होता है, आपने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी तो हकल्स रूल जाना होगा। हकल्स रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है कि नहीं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन एटम होते हैं उतना। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे देखें कितने कितने कार्बन एटम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप हो, ये फॉर्मूला हो गया सिंपल। अगर आपको बहुत आसानी से निकालना है तो ये जानिए सबसे पहला रूल कि अगर कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि रेजोनेंस में अगर पार्टिसिपेट लोन पेयर करेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। कभी कभी ऐसे लोन पेयर जैसे कि पायरिडीन वाला केस आप देख रहे होंगे, पायरिडीन में लोन पेयर इसका नाइट्रोजन का यूज नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें अगर कंफ्यूज करेंगे कुछ बच्चे तो ये बोलेंगे कि डबल बॉन्ड इसमें 3 है तो 3 दूनी का 6 हो गया, अब प्लस 1 लोन पेयर है, ये भी जोड़ लेता हूं मैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहीं पे ये गलती हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, रेजोनेंस पार्टिसिपेटिंग लोन पेयर ही सिर्फ लेना था। ठीक है, ये तो रेजोनेंस में भाग ही नहीं ले रहा था। ठीक है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता अनुमान। चलिए, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हो गए, 5 है तो 5 दूनी का 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। इसमें कितने हैं, 1 2 और 1 ये है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 2, है कि नहीं। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, है कि नहीं। इसमें कितना हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें कितने हो गए 3 2 5 2 7 7 दूनी का 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कौन फॉलो करता है, अगर 4n पाई
इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 0 पुट करे तो 2 आएगा, 1 पुट करे तो 6 आएगा, 3 पुट करे तो कितना आएगा 14 आएगा, है कि नहीं। तो देखिए 2 6 14 वाला जो हमारा ऑप्शन होगा वो उसे फुलफिल करेगा। दो कौन कौन है, ए है, एक ए फुलफिल कर रहा है, 2 6 कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, और 14 कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, 2 6 14, है कि नहीं। क्या ये लोन पेयर 2 6 14 अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें, सॉरी एक केस और होगा कि इसमें अगर हम 2 पुट करें तो 2 पुट करने पे कितना होगा, 4 दूनी के 8 दूनी के 10, यानी कि 10 वाला भी ऑप्शन मेरा होगा। 10 वाला ऑप्शन और कहाँ है मेरा, एक ये है कि नहीं। तो हमारे कौन से कंपाउंड है जो करेंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड या स्पीसीज जो हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं वो ये है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस देखिए बहुत इजी आते रहेंगे। अभी 5 मिनट से थोड़ा एक्सीड हो गया। 5वां ही लास्ट क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप देखिए मैंने कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है बच्चों, ऐसे आपने देखा है एनसीईआरटी में, नहीं, मैं बताता हूँ, ये एनसीईआरटी का ही केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नोटबुक है, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल पीडीएफ है। इसमें मैं अगर क्रोमेटो चैप्टर जो कि यूनिट 5 में दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। और मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ ये लाइन डायरेक्ट से है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच लिक्विड प्रेजेंट इन पोर्स ऑफ द पेपर इज स्टेशनरी फेज एंड सम अदर लिक्विड इज इन मूवेबल फेज, ठीक है। इतना मायने नहीं रखता, अगर ये क्वेश्चन बनाना हो तो मुझे क्या जानना होगा बताइए। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर, कॉलम। जल्दी बताइए, आपका आंसर आ चुका होगा। यस, यू आर करेक्ट एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज अ करेक्ट एग्जांपल फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो देख पा रहे हैं कितना इजी सवाल बच्चों 2020 22 23 में पूछा गया है। तो बताइए ऐसा है क्या कि आपके केमिस्ट्री में कुछ भी मार्क्स रुकेंगे, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ये सीरीज कंटिन्यू होगा। आज इसका पहला एपिसोड था, ठीक है। मैं ऐसे एपिसोड लाता रहूंगा और आपके प्रीवियस ईयर 5-5 मिनट में इंपॉर्टेंट खत्म होते रहेंगे, ठीक है बच्चों। जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।